हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे, जैसे कि हम पिछले वीडियो पे बात करे थे कि हम आज क्लास 10th का मॉडल टेस्ट पेपर जो शिवलाल अग्रवाल की सीरीज आती है परीक्षा अध्ययन जिसका नाम है, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब उसी के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो हम 2 मार्क्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसे भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर सकता है, बट हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और के साथ हर एक क्वेश्चन का और भी कराते जाएंगे, ठीक है। तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, उसके फर्स्ट मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं, एक्सप्रेस द नंबर्स 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब इसके प्राइम फैक्टर बताने हैं, ठीक है। क्या बताने हैं? इसके हमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? तो प्राइम फैक्टर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइम फैक्टर यानी 140 को क्या करना? फैक्टराइज करना, फैक्टर तोड़ना। तो हम देखते हैं 2 से, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 होता है, तो हम 2 से ही शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राइम फैक्टर में एक ही बात कॉमन सी नोट कर लीजिएगा कि कोई भी प्राइम फैक्टर, अगर हम कोई भी चीज किसी चीज को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो छोटी से छोटी वैल्यू से करते हैं। प्राइम नंबर्स की छोटी से छोटी वैल्यू लेते हैं। ये नहीं कि आप बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ध्यान इस बात का भी रखना है कि हमें प्राइम वैल्यू ही लेनी है, ठीक है ना। कंपोजिट वैल्यू मत लीजिएगा। 2 से 1 जा 14 तो 70 आ गया। फिर 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। फिर अब देखिए, इसमें तो 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि वंस में कोई इवन नंबर्स नहीं है। वंस में इवन नंबर होना जरूरी है, होता है, क्योंकि अब इवेंट्स नंबर नहीं है, तो मतलब किससे नहीं जाएगा? 2 से नहीं जाएगा। अब 3 का एक रूल होता है, आपको डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा। अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट करिएगा, हम उसको भी बताएंगे कि 2 से 12 तक के डिविजिबिलिटी रूल। वैसे और ज्यादा होते हैं, पर जो यूजफुल है उनकी बात करते हैं। तो ये इसमें किसका डिवाइड नहीं होगा? 3 का डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखिए 5 3 8, क्योंकि अगर 9 आता तो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि सम करने पर क्या हो? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा, तो मतलब 5 से होगा। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर बताना चाहें तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये सब के सब क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर होते हैं। तो इनको कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये गलत है। तो आप बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन पे इसे सही माना जाता है, ट्रू माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसी का और नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। किसको क्या देख रहे हैं? और नंबर का क्वेश्चन। तो और नंबर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कितने कंस्टिट्यूटिव? 3। तो कंस्टिट्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है। इज डिविजिबल बाय 6, जो कि 6 से डिविजिबल हो, ठीक है। इट इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू या फिर फॉल्स हो सकती है? या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो अगर ऐसा है, ट्रू है तो जस्टिफाई करना है, और फॉल्स है तब भी जस्टिफाई करना है। क्यों? ठीक है। तो जस्टिफाई और आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है, क्योंकि इसको अच्छे से समझना है हमें, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? तो देखिए, द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है। क्या है? जो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है वो कैसी है? ट्रू है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है बेटा? ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो लिखा हुआ है द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज, ठीक है। यहां लेकिन का यूज हुआ है, बिकॉज लीस्ट 1 इंटीजर आउट ऑफ 3 consecutive integer must be divided by 3 and 1 integer by 2। तो consecutive देखिए 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और कंटिन्यू नंबर अगर हम बात करें तो 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं, तो देयरफॉर इसलिए हम क्या कह सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integers इज डिवाइडेड बाय 6। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में 6 क्या हो रहा है? 3 कंटिन्यू नंबर से डिवाइड हो रहा है। कंस्टिट्यूटिव नंबर जिसको बोल देते हैं। तो कौन कौन सा? 1 2 3, ठीक है। 1 तो ये ऑल, जो ऑल नंबर्स होते हैं उन सबको डिवाइड कर सकता है। 2
और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो टोटल देखिए 1 2 3 ये कंटिन्यू जो नंबर्स आते हैं उनमें शामिल है कि नहीं है, तो हम कंस्टिट्यूटिव नंबर इसी को बोलते हैं जो एक के बाद एक आता है। तो ये रहा दूसरे का आंसर। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में मतलब क्वेश्चन नंबर अगर हम परीक्षा अध्ययन से देखें तो मॉडल टेस्ट का 7th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड डाले हुए हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स 26 एंड 91। क्या 26 एंड 91 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। हमें वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ को इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल बताना है। अगर एलसीएम एचसीएफ इक्वल है तो ये हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 26 लेते हैं और 91 लेते हैं, ठीक है। तो 26 मतलब 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 13 एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, सॉरी। तो प्राइम नंबर का उसी से मल्टीप्लाई होता है, मतलब उसी से डिवाइड किया जा सकता है। देखिए ये जो होता है 91 है, क्या है 91 है। तो 91 ध्यान दीजिए, ये 9 1 10 ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से, तो 7 से करके देखते हैं, 7 से करके देखेंगे, ठीक है। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 1 में 5 नहीं है। तो 7 1 जा 7, यहां 2 आ जाएगा तो 7 3 जा 21, तो 13 1 जा 13। तो देखिए ये दोनों हमें मिल गए। तो हम देखते हैं, पहले लिखते हैं 26, ठीक है। तो 26 में क्या क्या है हम देखते हैं। तो 26 में है 2 मल्टीप्लाई 13 और उसके बाद हम देखते हैं 91 में क्या है 7 मल्टीप्लाई 13। तो देखिए एचसीएफ आपको मालूम है, एचसीएफ अगर कोई निकालेगा तो क्या होगा, एचसीएफ दोनों में कॉमन चीजें देखी जाती है। तो हमारे पास क्या है कॉमन, ये है ना 13, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होगा, तो एलसीएम में हम देखते हैं कि जो चीज दोनों में है उसको एक बार लिया जाता है। तो देखिए 2 है 7 है और एक ही बार हमें 13 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एक ही बार हमको 13 लिया जाएगा। तो देखिए अब क्या किया जाए, अब इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो 22 13 जा 26 मल्टीप्लाई 7 6 7 जा 42 कैरी 4 7 2 जा 14 और 4 18 182 एंड 13। हमारे पास क्या आ गया 182 एंड 13। अब हमें क्या देखना है, यहां पास बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब वो टू नंबर्स कौन से हैं बेटा, तो याद रखिएगा एलसीएम हमारे पास 182 है और एचसीएफ हमारे पास 13 है और वो दो नंबर हैं 26 और 91। कौन से दो नंबर हैं, 26 एंड 91। तो 26 और 91 और 182 मल्टीप्लाई 13 करके देखते हैं और कितना आंसर आता है। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमें आंसर सही है। तो हम 182 मल्टीप्लाई 13 करते हैं, तो 13 2 जा 26 कैरी 2 और 13 8 जा 104 106 कैरी 2 106 मतलब कैरी 10 13 1 जा 13 और 10 13 और 10 23। कितना आ गया देख लीजिए, एक बार चेक करते हैं, रीचेक कर लेते हैं। 13 2 जा 26 कैरी 2, ठीक है, और 13 8 जा 104 तो 104 में 2 जोड़ोगे 106 कैरी 10 13 23। तो कितना आ जाएगा 2366 इक्वल। अगर इतना इसमें भी आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो अब देखते हैं इसमें भी देख लेते हैं कितना आ रहा है, देख लीजिए। तो 26 मल्टीप्लाई 91 26 9 6 जा 54 कैरी 5 9 1 जा 9 2 जा 18 और 5 23। तो 66232 देख लीजिए, अगर वही आ रहा है आंसर हमारा तो देख लेते हैं 2366।
ठीक है, तो आंसर हमारा सेम है, मतलब ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहले इसके क्या किए, इंटीजर फैक्टर वेरीफाई किए, और इसको इस टाइप में, इसको जो मेन था हमारा वेरिफिकेशन वाला, उसको हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी का और नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन 7 है परीक्षा दिन में, उसी का और नंबर क्या पूछ रहा है। देखिए और नंबर पूछ रहा है कि यहां देखिएगा, find the LCM and HCF of the integers 12, 15 and 21 by applying the prime factorization method। कौन सी मेथड से हमें करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। जो अभी हम देखिए ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसी मेथड से हमें इसको भी करना है। तो देखिए हम किसको सबसे पहले ले लेते हैं, 12 को ले लेते हैं, फिर 15 को ले लेते हैं, फिर 21 को ले लेते हैं। ओके, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ये तीनों के फैक्टराइजेशन हो गए। ठीक है, तीनों के क्या हो गए बेटा, फैक्टराइजेशन। अब लिखना कैसे है, तो 12 का लिखेंगे, फिर 15 का लिखेंगे, फिर 21 का लिखेंगे। तो सबको इक्वल बना के लिख लेते हैं। तो देखिए 12 का 2 मल्टीप्लाई 3, 3 का 3 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 5 7, 21 का। ठीक है, अब यहां देखिए हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम किसका किसका, 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो 12, अब यहां देखिए एलसीएम, ये 2 टाइम है, 2 टाइम ही लेंगे। 3 एक सब में कॉमन है, तो एक ही टाइम 3 लेंगे, और 5 फिर 7 लेंगे। ठीक है, अब एचसीएफ की अगर बात करें, एचसीएफ की अगर बात करें तो 12, 15 और 21 में अगर एचसीएफ की अगर बात करते हैं तो एचसीएफ में क्या होता है, तो एचसीएफ में ध्यान दीजिएगा जो कॉमन फैक्टर्स हैं, देखिए सब में एक ही 3 ही कॉमन है, तो हम आंसर में 3 लिखते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, मल्टीप्लाई 7, 1 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप लोग 420 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों क्वेश्चन और दोनों ही हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको जरूर कमेंट में शेयर करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, आपको समझ में आएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 8 है परीक्षा दिन में, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल विथ द गिवन नंबर्स -2 to रिप्रेजेंटेडली द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। इसके सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो याद कर लीजिए कि एक आप जानते हैं सम ऑफ जीरोज, जीरोज जो होता है, सम ऑफ जीरोज जो होता है, ES होना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोज जो होता है, तो सम ऑफ जीरोज जो होगा वो होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -3 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, जो हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, फॉर्मूला से करेंगे बहुत इजीली होगा। तो क्या होता है फॉर्मूला सर, यही क्वेश्चन होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, सॉरी माइनस यहां लगेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस
अब देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा में -3 दिया हुआ है, तो -3 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा में 2 दिया हुआ इक्वल 0। तो इसको कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर हम साइड पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन नीचे भी है, तो इसी टाइप से करेंगे कि लिखा क्या है, फाइंड द क्वाड्रिक पोलिनोमियल विथ द गिवन नंबर्स 1/4 और -1 रिस्पेक्टिवली द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। ठीक है, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या हमारे पास दिया हुआ है 1/4। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, -1। अब यहां ध्यान देने वाली बात, वही फॉर्मूला जो हमने अभी लगाया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। क्या होगा, 0, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इस पर क्या आया है 1/4 एक्स, और बचा क्या है -1 इक्वल 0। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां भी माइनस, तो इसको अगर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व भी कर लेंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सॉल्व करने को, अगर आंसर में अगर सॉल्व होकर करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 इक्वल 0। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें इससे ज्यादा सॉल्व नहीं मांगेगा, पर अगर मांग रहा है, अगर आपको करना है तो एलसीएम करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहां हो जाएगा x और यहां हो जाएगा -4 इक्वल 0। तो इसको यहां 4 ट्रांसफर हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, आएगा क्या 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल 0। ये भी हो सकता है आंसर, बट आपको यही लिखना है। ठीक है, बट आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसा भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, तो ये अगला क्वेश्चन था। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल 6x स्क्वायर -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बताना है द जीरोज एंड द कोफिशिएंट के ऊपर। ठीक है, रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, जीरोज हो सकते हैं ये कि नहीं हो सकते। तो सबसे पहला जो है हम क्वेश्चन को लेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, गिवन जो है क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, 6x स्क्वायर -3 -7x। अगर हमें इसको जीरोज बनाना है तो पहले इसको तो क्वाड्रिक इक्वेशन में जमाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रिक इक्वेशन दी हुई है वो जमी नहीं है। ठीक है, तो इसको जमाएंगे तो 6x स्क्वायर -7x आगे आ जाएगा, -3 पीछे आ जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल, हम 0 के कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे फैक्टराइज करें, तो आपको मालूम है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होगा। तो हम 6 × 3 मतलब 18। अब 18 मतलब इसको ऐसा हमें तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे हमें आना चाहिए 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 18 पर, बट प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो सबसे पहले काम किया करो, फैक्टराइज कर लिया करो इसको। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो हम देखेंगे कि 3 × 3 कर लें और 2 अलग कर लें, तो 3 3 जा 9 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। बट अगर 9 से 2 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब हम इसको इस टाइप में 9 और 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए बहुत इजीली इसको अब सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 6x स्क्वायर कंटिन्यू रखेंगे, इसको लिख सकते हैं 9x, यहां इसके बाद क्या कर सकते हैं +2x। ध्यान रखिएगा, एक -9 और एक +2।
ठीक है, -3 इक्वल जीरोज। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको फैक्टराइज और तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 3 फॉर्म में टूट सकता है, x × x, -3 × 3 के फॉर्म में ये भी टूट सकता है, मल्टीप्लाई x। ठीक है, बचे हुए देखिए नंबर वैसे ही लिख देना है, बचे हुए नंबर +2 किसी में नहीं टूट सकता। ठीक है, तो इक्वल में 0। अब यहां ध्यान दीजिएगा हमने किया क्या, तो यहां देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां कॉमन लेना है, तो 3 देखिए कॉमन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए x भी कॉमन हो रहा है, x भी कॉमन, यहां बचा क्या 2x, यहां क्या बचा बेटा 3 बचा। ओके, यहां 2x बचा, 2 ये वाला 2 और ये तो निकल गया, कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ 2 और x बचा 2x, यहाँ केवल 3 बचा 3। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। तो जब कुछ ना कॉमन हो, जब कुछ भी ऐसा हो कि कॉमन नहीं हो रहा, तो हमें 1 लेना है। क्या लेना बेटा 1 + 1, तो हो जाएगा 2x - 3 = 0। तो देखिए ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, आपको देखने को ये मिलते हैं कि ये दोनों हमेशा कॉमन आ जाते हैं। तो देखिए कॉमन है, देखिए 2x - 3 और 2x - 3 यहां भी है, तो इसको क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा 2x - 3 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3x + 1 = 0। ठीक है, इतना बचा। अब इसको क्या करेंगे, इसको ही 0 में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, तो यहां अगर हम बात करते हैं तो यहां देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहां देखिए कैसे देखेंगे, तो यहां जो है हमारे पास क्या बचा है, देखिए बेटा 2x - 3 एक बार 0 कर लेंगे, एक बार कर लेंगे 3x + 1 = 0 कर लेंगे। ठीक है, तो यहां हमें मिलेगा क्या, तो 2x माइनस में था, 3 तो प्लस में चला गया, ट्रांसफर हुआ तो 3/2 मिल गया। यहां क्या मिलेगा, यहां हमें मिलेगा 3x प्लस में था तो -1 चला गया, x = -1/3। ध्यान दीजिएगा ये चीजें हमें यहां से मिल गई। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे हमें करना है कि सम ऑफ जीरोज देखना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखना है। ठीक है, क्या देखना है बेटा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, हमें मिलता क्या है -b/a मिलता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब हमारे पास क्या है, अल्फा में क्या है 3/2, ये अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मान लेंगे -1/3। ठीक है, इसको एलसीएम कर लेंगे, या फिर पहले 3/2 प्लस माइनस का -1/3 कर देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा एलसीएम निकालेंगे। क्या एलसीएम कितना आएगा 6, तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, तो आ जाएगा 7/6। क्या जाएगा हमारे पास 7/6। तो इसको अगर कंपेयर करना चाहे तो -b/a से कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अब इसमें आता है एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C/A से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C/A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब ये अल्फा और ये बीटा, मतलब 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, तो हो जाएगा -3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा C/A। चाहो तो कंपेयर करके लिख सकते हो कि A इक्वल हमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहां भी C यहां भी C, मतलब 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। B इक्वल क्या दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ, -b आएगा तो -7 लिख देंगे। ठीक है, और C इक्वल आ जाएगा हमारा -3। तो ये चीजें यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि देखिए -3 C की जगह पर -3 है ना, अगर चाहें तो कंपेयर करने के लिए लिख सकते हैं, x2 केवल समझने के लिए लिखना है। ठीक है, bx + c, तो यहां समझने के लिए देखिए ए की जगह क्या है 6 आया है, बी की जगह -7 आया है। ठीक है, और सी की जगह -3 आया है, तो ये समझने के लिए केवल था। ठीक है, तो इससे आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और नंबर देखते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी का और है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स 4u² + 8u। इसमें क्वेश्चंस में लोग अक्सर फंसा करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में अक्सर क्या क्या फंसा करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्यों फंसते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट है। ठीक है, 2 ही पोलिनोमियल्स क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो क्यों ऐसा, क्यों इसमें कंफ्यूजन होती है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, तो गिवन लिख देते हैं।
गिवन, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहां होगा 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, तो यहां देखिए सबसे पहला काम करना है हमको, इसको फैक्टराइज करना है, तोड़ना है। कैसे टूटेगा, ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। ये 4 है, ये 4 है और एक u है, ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा कि, ठीक है, एक u है और एक 4 है, यहां दोनों u हैं, ठीक है। 4 ये अलग सा दिख रहा है, आपको दिखता होगा, तो इसमें से 4 कॉमन लेना, 4 और u कॉमन लेना है, तो बचेगा क्या, यहाँ क्या बचेगा, तो u बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, इक्वल 0 करना है, सबके इक्वल में क्या करना है बेटा, 0 करना है। तो एक बार 4u इक्वल 0 लेना है और एक बार u प्लस 2 इक्वल 0 लेना है। तो एक बार u अपॉन 0/4 हो जाएगा, तो u इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0, और इसके लिए इसी तरह करेंगे तो u इक्वल आ जाएगा -0 -2, तो इसको लिख सकते हैं u -2। तो हमारे पास ये दोनों जीरो, एक अल्फा एक बीटा आ गया है। तो यहां पास हम जो लगाते थे वही लगाएंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 मल्टीप्लाई -2, मतलब आने वाला है 0। मतलब इसको अगर कंपेयर करते हैं -b/a से, तो क्या हो जाएगा, -b/a से कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, जिसे हम c/a से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c/a से। तो हम यहां लिख देते हैं तो ज्यादा क्लियर दिखेगा, अल्फा इंटू बीटा, c/a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 मल्टीप्लाई, यहां ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहां पास बहुत बड़ी मिस्टेक, यहां प्लस, यहां -2 आएगा, क्या आएगा, -2, क्या आएगा बेटा, -2, प्लस माइनस -2, यहां 0 आएगा, क्यों, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां नहीं हो रहा था मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, तो यहां आ जाएगा c/a। तो a इक्वल, यहां देखिए दोनों जगह हमने 1 देखा, b इक्वल अगर -2 आ रहा है तो हमें +2 मिलेगा, क्योंकि यहां भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहां इक्वल 2 आएगा। अब यहां बात करें c की, तो c में देखिए आपको देखने को मिलेगा 0, क्या देखने को मिलेगा, c इक्वल 0। अब इसीलिए जब हम इसको, अगर हम देखिए एक फॉर्म बनाकर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मत अगर वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 1x², ठीक है, 1x²। अब यहां देखिए एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ 4 है और यहाँ 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि देखिए अगर जब इसमें 4 रखेंगे, एक ही जगह हम 4 रख देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे, यहां भी फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहां हो जाएगा -8 और यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, यहां क्या हो जाएगा, यहां देखना पड़ेगा, रुक जाइए 2 मिनट, ठीक है। यहां क्या आ रहा है, 0, 4x², 4 2 जाए, ठीक है, ठीक है बेटा। यहां हो जाएगा 8 और यहां हो जाएगा 1, 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहां भी ऐसे ही हो जाएगा, तो 0 से 0 और 4 1 जा 4, तो इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल हम 4 लिख सकते हैं और b इक्वल 8 लिख सकते हैं। तो यहां हमने 4 लिख दिया है, प्लस 8x लिख सकते हैं, और 0 की जगह 0, तो हम इसको 4x² प्लस 8x इक्वल 0 लिख सकते हैं। तो x की जगह यहाँ u दिया हुआ है, बस बाकी चीजें देख लीजिए, सेम टू सेम टू कॉपी, आपको इसको करना नहीं है, यहां तक करना है, ये आपको समझने के लिए है केवल, ठीक है, कि ऐसे कैसे इससे कंपेयर किया जा सकता है, मतलब आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है, जिसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए अगर ये क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम्स हो तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अगर हमारे चैनल से जुड़ना है, आप नहीं जुड़े हैं और पहले से जुड़े हैं तो ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस साल के चारों सेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व मिलेंगे। जो भी क्लियर ना होगा आप कमेंट करें, हम उस पर डाउट्स क्लियर करेंगे। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था थेल्स थ्योरम के बारे में, तो हमने थेल्स थ्योरम भी इसी चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप उससे भी जाकर देख सकते हैं और उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।